नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एसके सर। आज के सेशन में आपका मैं स्वागत करता हूं और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 10th का एक नए टॉपिक जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और आज के सेशन में आप बहुत मज़ा लेने वाले हैं, बहुत ही आनंद लेने वाले हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज के नए सेशन में हम लोग बात करेंगे 10th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में। इसके पिछले वाले चैप्टर में हमने संख्या के बारे में बता चुका हूं। आज हम लोग इस पर क्वेश्चन पर हम लोग जो है से चर्चा करने वाले हैं। और वो क्वेश्चन जो है 10th में प्रत्येक साल जो है से 2 मार्क्स में वो हर साल पूछे जाते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि उस संख्या को आप लोग कैसे हल कीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या तो परमेय और अपरमेय संख्याओं के समुच्चय को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से हम इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें एचसीएफ निकालना सीखना है। हम लोग इसमें प्रयोग करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका कह दीजिए या प्रमेय कह दीजिए या इसको आप एल्गोरिथम कह दीजिए। एल्गोरिथम। आप जब राइटर नाम चेंज कीजिएगा तो कहीं कहीं आपको मिलेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, किसी में आपको मिलने वाला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, सभी एक ही हैं। तो हम इसमें बात करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये मैं बताने वाला हूं। और प्रत्येक साल जो है एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में ये बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों हमें इससे सीखना है आज के सेशन में कि कैसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके मसा निकालते हैं। तो हम यहाँ पे एक संख्या लेते हैं। हम मौसा जब भी निकलेगा तो एक संख्या का तो निकलेगा नहीं, जब भी निकलेगा तो 2 संख्या का निकलता है। तो हम यहाँ पे 2 संख्या ले रहे हैं। एक हम लेते हैं 25 और एक में ले रहा हूं 8। एक में संख्या 25 और एक में संख्या 8 लिया। मैं जानबूझकर जो है छोटे अंक ले रहा हूं, इसके बाद मैं फिर आपको मैं बताऊंगा। तो अभी हमें एक संख्या 25 लिया और एक संख्या 8 लिया और इसे आपको जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मसा निकालना है। इस मसा को निकालने से पहले आपको सीखना होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता क्या है। इसके लिए हम 2 पूर्णांक में लेता हूं। एक पूर्णांक में ए ले रहा हूं और एक मैं पूर्णांक बी ले रहा हूं। और इसमें जो है ए में मैं बी से भाग दूंगा। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि ए में हम बी से भाग करने वाले हैं। जब हम ए में बी से भाग करते हैं तो मुझे भागफल जो मिलेगा, इस भागफल को हम लोग क्यू से डिनोट करेंगे। और जो नीचे मुझे शेषफल जो मिलने वाले हैं, इसको हम लोग जो है आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो है से जब हम 2 मैंने पूर्णांक लिया, एक ए लिया हूं और एक मैं पूर्णांक बी लिया हूं। जब हम ए में बी से भाग देते हैं तो मुझे भागफल के रूप में क्यू प्राप्त होता है और शेषफल के रूप में आर। तो यूक्लिड साहब ने क्या कहा, यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम है, गणितज्ञ का नाम है। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया कि जब हम मैंने 2 पूर्णांक लिया, एक ए और बी, और जब ए में बी से भाग दे रहे हैं तो मुझे भागफल मिल रहा है और यहाँ पे जो है शेषफल मिल रहा है। तो आपको पता होगा कि सिंपल जो है भाग का नियम क्या कहता है। भाग का नियम यही कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ये भाग का जो है नियम कहता है कि भाज्य बराबर जो है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल होता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अगर आप भाज्य में एक संख्या ले रहा हूं, मैं यहां पे 2 अंक, चलिए मैं 25 और 8 को ही ले लेता हूं कि मैं 25 को मैं ए मान लेता हूं और
भाज्य में 8 लेता हूं, मैं 25 में 8 से भाग कर रहा हूं, तो 8 त्रिका 24, शेषफल जो है से 1 बचता है। तो यहां मेरा भाज्य क्या हुआ, तो भाज्य यहां पे 25 हुआ। ये जो भाज्य जो हुआ आपका 25 हुआ। और मैं भाजक यहां पे क्या आता, भाजक जो है से आपका 8 है, भाजक जो है से आपका 8 है। जब हमने 25 में 8 से भाग दिया तो भागफल के रूप में मुझे 3 मिला, भागफल के रूप में मुझे 3 मिला, भागफल के रूप में मुझे 3 मिला। और यहां से शेषफल जो है वो आपको जो है से 1 प्राप्त होती है। तो अब आपके मन में होगा कि जब ये 25 भाज्य है तो ये भाजक गुने भागफल शेषफल, ये प्लस शेषफल करने के बाद 25 मुझे मिलना भी तो चाहिए। तो बिल्कुल मिलेगा। यहां भाजक मेरा 8 है तो रख दीजिए 8, गुना भागफल जो है से यहां पे 3 है तो 3 मैंने रख दिया, और शेषफल जो है से आपका 1 है, मैं यहां पे 1 रख दिया। जब हम गुना करेंगे 8 में 3 से तो 8 त्रिका 24, और 24 में जब हम 1 जोड़ देंगे तो ये बनता है 25, यानी आपका भाज्य के रूप में 25 यहां पे प्राप्त हो गया। अर्थात ये जो नियम है भाग्य का नियम, मैं अभी यूक्लिड का मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं पहले भागफल, भाग का जो नियम होता है उसको मैं बता रहा हूं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसे जान लीजिएगा तो आपको यूक्लिड ग्रहण प्रमेयिका को समझना आसान होगा। तो यहां पे हमने इसको तो देख लिया कि हाँ भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। इसी पर यूक्लिड साहब ने क्या किया कि अपना एक नियम दिया। यूक्लिड ग्रहण प्रमेयिका जो होता है वह होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। और यहां पे आपको ये जान लेना है कि एक और है जहां इसमें कंडीशन जान लीजिए, जहां पे 0 से बड़ा या बराबर होता है r और r से बड़ा जो है से बड़ा होता है b। अर्थात कहने का मतलब कि शेषफल जो होगा वह 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा, और फिर भाजक जो होगा वह हमेशा जो है से r से बड़ा होगा, अर्थात शेषफल से बड़ा होगा। आपके मन में सवाल होगा कि थोड़ा इसको बता दीजिए। तो देखिए मैं छोटा सा अंक लेके इसको तो आप नोट कर लीजिएगा जरूर कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, इसको तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसी पर पूरा बैठने वाला है। अब यहां पे जो है से 0 से बड़ा r है या बराबर या r से बड़ा b, ये कैसे होगा? आपके मन में सवाल होगा कि इसको थोड़ा सा बता देते तो ज्यादा अच्छा होता। तो चलिए मैं एक आपको एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूं कि ये कैसे जो है फुलफिल होता है कि हाँ 0 से बड़ा या बराबर r और इससे बड़ा जो है से b कैसे होता है। मैं छोटा अंक ले रहा हूं, मैं लिया 4, मैं यहां पर एक अंक लेता हूं 4 और इसमें मैं भाग देता हूं 3 से। जब हम 4 में 3 से भाग देंगे, आप बताइए, आप बता दीजिए कि जब 4 में हम 3 से भाग दे रहे हैं तो आपका 4 क्या हुआ? भाज्य हुआ। 3 क्या हुआ? भाजक हुआ। मिलने वाला क्या है मुझे? भागफल और शेषफल। तो हमेशा जो है ना शेषफल जो होगा वह भाजक से कम ही होगा ना। चलिए देखते हैं कि क्या आर जो आने वाला है, जो शेषफल जो आने वाला है, क्या सच में 3 से कम होगा? देखता हूं मैं। 3 से भाग में 3 एकम 3, ये आ गया 1, यहां पे जो है से 1 बनता है, यानी शेषफल क्या आया? 3 से कम है 1। चलिए मैं इसको मैं कर दिया 5 कर दिया। जब 5 में भाग देंगे तो 3 एकम 3, यहां पे शेषफल क्या बना? 2 बना। चलिए मैं इसको मैं 6 कर देता हूं, मैं इसको 6 किया। अब मैं भाग दूंगा तो 3 दूना 6 पूरा पूरा कट जाएगा और शेषफल क्या हुआ? 1 हुआ। चलिए मैं इसको 7 करता हूं तो 3 दूना 6, अब शेषफल 1। अर्थात आप देख पा रहे होइएगा कि एक बार शेषफल 0 आया था, एक बार 1 आया था, एक बार 2 आया था, फिर बाद में कट गया, फिर 0 आया। अर्थात जब हम 3 से भाग देंगे तो हमेशा शेषफल जो होगा वह 3 से छोटा होगा, या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, 3 तो आएगा नहीं, वो तो कट ही जाएगा। तो आपने यहां पे मैं वही चीज को तो बताया हूं कि जब भी जो शेषफल होगा 0 से बड़ा होगा। तो देखिए 0 के बराबर मतलब 0 से बड़ा। तो आप एक बार देखिए 0 देखे हैं, उसके बाद 1 देखे हैं, एक बार 2 देखे हैं, अर्थात क्या 0 से बड़ा है, नहीं तो 0 के बराबर है। इसको आपने समझा। एक बात यह भी समझ लीजिए कि r से बड़ा भी होगा
माने शेषफल से बड़ा b होगा, तो देखिए शेषफल से बड़ा b है ना, यहाँ पे 0 देखे, 1 देखे, 2 देखे, और यहाँ भाग हम दे किससे रहे हैं, तो भाग हम 3 से दे रहे हैं, तो क्या 3 आ रहा है क्या, नहीं, जब भी आएगा 3 से कम आएगा। तो आप इस चीज को समझ गए होइएगा कि हाँ a बराबर बी क्यू प्लस आर में 0 से बड़ा या बराबर r होता है और r से बड़ा जो है वो b होता है। इस चीज को तो आप समझ गए होइएगा, मैंने यहाँ एग्जाम्पल से आपको बता दिया। अब हम आपके मन में होगा कि चलिए बिना देर किए अब सवाल को हल कर दीजिए। तो ये तो आपको मैंने समझा दिया कि 0 r b ये कंडीशन में बता दिया, ये भी मैं बता दिया कि a क्या है और b क्या है। मैं 2 पूर्णांक लिया हूं, एक a और एक b। मैं a में एक b से मैं भाग कर रहा हूं, मैं a में b से क्या कर रहा हूं, भाग कर रहा हूं। तो मुझे मिल क्या रहा है, भागफल मिल रहा है और शेषफल मिल रहा है। ठीक है, तो a b और यहाँ पे q और r, ये इसमें आप जो है समझ गए होइएगा कि हम किसी पूर्णांक a में जब b से भाग देते हैं तो मिलता है q और r। अब आइए सवाल को देखता हूं कि हम लोग मौसा कैसे निकालेंगे। अब हमें सवाल देखना है कि मौसा जो है मुझे कैसे निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, जो 10th में प्रति साल हर साल जो है एक क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा ही जाता है। तो चलिए दोस्तों देखिए इस सवाल को कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके कैसे आप जो है मौसा निकालिएगा। तो आपका अंक है, एक 25 है और एक 8 है, और इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके निकालना है HCF। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, दोनों सवाल जो दो अंक है वो दोनों अंक में बड़े को a मानना है, छोटे को b मानना है। मैंने बोला था कि 2 पूर्णांक, एक a और एक b। तो बड़ा जो है उसे आप a मान लीजिए और जो छोटा है उसको आप b मान लीजिए और रिप्रेजेंट कर दीजिए, दिखा दीजिए। क्या दिखा दीजिएगा, आपको दिखा देना है कि 25 जो है वह ग्रेटर देन 8, अर्थात 25 जो है बड़ा है 8 से। अब क्या कीजिए, मान लीजिए, इसलिए a बराबर 25 और b बराबर जो है 8। a को हमने 25 मान लिया और b को हमने 8 मान लिया। उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, आपको लिखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, और उसके बाद आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या जानते हैं, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b। आपको ये बातें सभी क्वेश्चन में लिखना होगा। ये जो मैंने बताया इतना बात हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ही कहेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके HCF ज्ञात करे, तो इतना तो सब में करना पड़ेगा कि जो 2 अंक होगा उसमें बड़ा को आप a मान लीजिएगा, छोटा को b मान लीजिएगा, और लिखना पड़ेगा जब मान लीजिएगा उसके बाद में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या एल्गोरिदम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b। इतना बात हर क्वेश्चन में लिखना होगा। हालांकि 2 अंक जो कुछ भी हो, इतना बात आपको लिखना है। अब जो है इसके हिसाब से हमने a क्या है, b क्या है, जो माने हैं उस पर अरेंज कर दीजिए, बैठा दीजिए आप। अर्थात मैंने बोला कि हमने यहाँ पे a क्या माना, 25, a जो है हमने क्या माना, हमने 25 माना, तो a के जगह लिख देंगे 25। और भाजक हमने क्या लिया था, भाजक लिया था 8। क्या करना है, तो करना है हमें 25 में 8 से भाग देना है। तो आप एक अलग जो है भाग विधि से मौसा देख लीजिए और इस पर बैठाते हुए आगे बढ़िए। तो हमें करना है 25 में भाग करना है 8 से, 8 त्रिका 24, शेषफल होगा 1। अर्थात जब हमने 8 से भाग दिया 25 में, तो भागफल यहां पे मिला मुझे
3 और शेषफल मिला 1। याद रहे जब तक शेषफल 0 नहीं होगा तब तक आपको आगे बढ़ती जानी है। तो यहां पर तो शेषफल 0 नहीं है, आगे बढ़ेंगे। अब हमें क्या करनी है कि अब यही चीज सीखना है कि अब अगला स्टेप में क्या करना है। तो सुनिए, अब आगे क्या कीजिएगा, अब आपको आगे जो है जिस पहले जो मेरा भाजक था वो अब बन जाएगा भाज्य बनेगा, याद रखिएगा। अब जो पहले मेरा शेषफल था वो बन जाएगा अब भाजक बन जाएगा, अर्थात ये 8 जो है आपका बन गया, क्या बन गया, ये 8 बन गया आपका भाज्य बन गया। देखिए बीच में भाज्य बन गया, और जो आपका शेषफल है वो आपका भाजक बनेगा, ये भाजक बनेगा। अब चलिए 1 से भाग दीजिए 8 में, तो 8 बार में ये कट जाएगा। अब अपने यहाँ पे भागफल जो है से आया है 8 आया है, और शेषफल जो है से 0। इसी का मुझे इंतजार था, मुझे इसी का इंतजार था कि जैसे ही शेषफल 0 होगा 0 होगा किस्सा खत्म, अर्थात मेरा आंसर आ गया। अंतिम में जिससे भाग लगता है वही ना होता है मौसर। अंतिम में कितना से भाग लगा, 1 से लगा है, माने मौसर जो है 25 और 8 का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। आपको पता होगा HCF, इसको भी छोटी छोटी चीजों को आप जानकारी हासिल रखिए कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको महत्तम समापवर्तक। इसको बोलने में गलती ना कीजिए, आप बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। महत्तम समापवर्तक, र जो है यहाँ पे है पवर्तक, महत्तम समापवर्तक, और यानी कि शॉर्ट में HCF, फुल फॉर्म हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या देखा, यहाँ मौसर जो है आखिरी बार में जो विभाजित हुआ है वह 1 से हुआ है विभाजित। यहाँ पे शेषफल 0 आ चुका है, तो इसके बाद वाली लाइन में आप लिखिएगा चूंकि शेषफल इक्वल टू 0, शेषफल इक्वल टू अर्थात बराबर 0 है, इसलिए लिखने का तरीका देख लीजिए, HCF ऑफ किसका, तो 25 और 8, 25 और 8, इसका मतलब हुआ कि 25 और 8 का HCF बराबर 1। ये आपका हो गया आंसर। और जब इतना अच्छा से बना दीजिएगा तो 2 नंबर में 2 नंबर मिल जाएगा, कहीं से कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे आपका 2 नंबर मिल जाएंगे। इस तरीके से बनाइएगा तो सवाल रहेगा, सवाल में आप जो है एगो को ए मान लीजिएगा बड़ा को, और छोटा को बी मान लीजिएगा। बड़ा छोटा दिखाने के बाद हमने पहले बोला 2 पूर्णांक, एगो ए एगो बी, बड़ा ए छोटा वाला बी, और उसको जो है यूनिट विभाजन प्रमेयिका पर सजा देना है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे 0 से बड़ा या बराबर आर से बड़ा बी। अब बस इसी आधार पर जब तक शेषफल 0 न आए आगे बढ़ते जाइए। एक अंत समय में ऐसा समय आएगा कि शेषफल हो जाएगा 0, और जिस पर शेषफल 0 होगा उसी वाला में देखिएगा कि कितना से भाग देने पर, जितना से भाग दिए रहिएगा ना वही वाला हो जाएगा आपका मौसर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं इस सवाल को आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। मैं एक और सवाल आपको मैं दिखाता हूं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग करके कैसे हल कीजिएगा। आप यकीन रखिए, विश्वास रखिए, मैं पूरा NCERT फॉलो करके आपको मैथ में बताने वाला हूं। उसमें कभी कभी हालांकि NCERT का बुक आप 10th का देखिएगा, टोटल क्वेश्चन कभी कभी उसमें ना होता है और एग्जाम में कुछ सवाल पूछे जाते हैं। मैं उस सवाल को भी मैं बता दूंगा, बनवा दूंगा। आप मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे रोज का वीडियो जो है से आप देखते रहिए। आप कुछ ही महीनों में पाएंगे कि मैं मैथ में काफी अच्छा करने लगा हूं। आप मेरे एक वीडियो को देखिए पूरा, तो आपको धीरे धीरे सभी समझ में आते जाएंगे। तो मैं एक और सवाल बताने जा रहा हूं। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए दोस्तों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से
डर कर नौका पार नहीं होती, अब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बहुत फेमस जो है से शायर है और ये हमें बहुत मोटिवेट करता है ये लाइन मुझे, कि डरना जिंदगी में नहीं है, हमें जो है से आगे बढ़ते रहना, उसका सामना करना, उसका मुकाबला करना है। जब तक हम उसका सामना नहीं करेंगे, उसका मुकाबला नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अगर जिंदगी में छोटी छोटी बड़ी जो है से मुसीबत से सामना हो तो आप घबराइए नहीं, बल्कि उससे आप जो है से मुकाबला कीजिए, क्योंकि दुख जो होता है ना वो क्षणिक होता है। वो जो दुख जो होता है, जो मुसीबत होता है, इंसान के ऊपर क्षणिक होता है, कुछ ही देर का होता है। फिर उसके बाद जो है अंधेरा के बाद तो क्या होता है, उजाला आता है ना। जब रात होती है तो रात के बाद दिन भी होता है, उजाला भी होता है। तो जब कभी भी मुसीबत आए तो हमें डरना नहीं है, उसमें मुझे हौसला धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है और ये ध्यान रखना है कि एक वक्त आएगा कि मेरा जो है से अंधियारा छटेगा और सूर्य की रोशनी जो है से फिर वो आएगी, वो किरण जिसके सहारे में आगे बढ़ूंगा। और हर एक विद्यार्थी के जीवन में ऐसा समय देखने को मिलता है कि कभी कभी जो है से घर की हालात ठीक नहीं होती है, बच्चे उसमें टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, अपने लाइन रास्ता को अलग की ओर भटकाव की ओर ले जाते हैं। लेकिन नहीं, वही आपका सही समय होता है। तो उस समय आप नहीं खोए, नहीं डगमगाए, उसके बाद फिर उजाला जो है आपका आएगा ही आएगा। तो कभी भी मुसीबत में धैर्य रखे, पेशेंस रखे, इंतजार करे कि ये जो अंधियारा कब छटेगी और सूर्य की किरण फिर मुझे आगे कब दिखलाई देगी। ठीक है दोस्तों, आइए अब मैं अगला सवाल को देखता हूं। और वो अगला सवाल जो है से मैं लेने जा रहा हूं, जिसमें 2 अंक, एक ए है और एक बी है, और इसे देखना है। और मैं तो अंक बता दिया 135 और 225। जो बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं वो जल्द से जो है से मुझसे पहले बना के बताइए, क्योंकि मैं पहले वाले वीडियो में बताया हूं कैसे बनाए। आप बताइए जल्द से कि 135 और 225 का एचसीएफ कितना आएगा। मैं शुरू कर रहा हूं, लेकिन आप जल्दी कलम को उठाइए और बताइए कि इसका आंसर कितना आने वाला है। मैं इसे बताने चल रहा हूं, मैंने एक आपको समझाया हूं, बताया हूं। आप जल्द से कमेंट करें कि 135 और 225 का एचसीएफ कितना आता है। चलिए आप बनाइए 135 और 225, 135 और 225 का आपको निकालना है एचसीएफ। मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्द से जो है से 135 और 225 का आप आंसर जो है से कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि कितना इसका एचसीएफ आएगा। आ गया होगा? अब चलिए आपका आंसर जो है से आ गया होगा। अब देख लीजिए कि उतना आता है कि नहीं आता है। तो मैं क्या है क्वेश्चन है 135 और 225 का आपको चाहिए एचसीएफ। मैंने सबसे पहले क्या बोला कि इन दोनों में जो बड़ा है उसको ए मानना है। चलिए यहां पे हमने दिखा दिया कि 225 बड़ा है 135 से। उसके बाद हमने क्या बोला था कि जो बड़ा है उसको मान लेना है, ए मान लेना है। तो ए हो गया आपका 225 और बी आपका हो गया कितना हो गया 135 हो गया। ये लिखने के बाद में आपको क्या लिखना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या जानते हैं आप, a बराबर बी क्यू प्लस आर। हमने ये बताया था ना, ये आपका ज है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आपका होने वाला है कि 0 से बड़ा या बराबर शेषफल होगा आर होगा, और उससे बड़ा जो है आपका होने वाला है बी होने वाला है। ए किसको माने हैं आप, ए माने हैं 225 को ए माने हैं, और बी जो है से वो है आपका 135। अर्थात हमें 225 में भाग देना है 135 से। 135 दूना 270, यहाँ आपका 225 ही है, तो एक बार हम लगाएंगे 135 लगाएंगे। घटाने पर 5 से 5 घटा 0, और ये हो गया आपका 12 में से 3 घटा 9, ये आपका 0 हो गया। अब क्या कीजिएगा, हमने क्या बोला था कि यहाँ पे शेषफल आया 1, भागफल आया 1 और शेषफल जो है यहाँ पे 90 आया। और मैंने बोला था कि जब तक
जब तक जो है शेषफल आपका 0 न आ जाए तब तक आपको आगे बढ़ना है। तो अब क्या होगा, ये 135 बन जाएगा, आपका ए बन जाएगा, और आपका जो शेषफल है वो बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। अब 90 एक कम 90 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 45, अर्थात हमने भाग दिया 90 से एक बार में 90, तो शेषफल हमें मिला 45 जो है शेषफल मिला। अब क्या करना है, तो अब आपको ये करना है कि ये 90 आपका हो जाएगा भाज्य हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये 90 जो है आपका ए हो गया, और ये 45 शेषफल जो है वो बनेगा भाजक। मैंने 45 से देना है, आपको भाग देना है, तो जब 45 से 90 में भाग दीजिएगा तो 45 दूना 90 कट जाएगा, 45 दूना 90 ये कट जाएगा, और यहाँ पे शेषफल आपका शून्य हो गया। जैसे ही शेषफल शून्य हो गया, आप चेहरे पर मुस्कान लाइए, अर्थात आपका आंसर आ गया। देख लीजिए यहाँ पे 45 से कटा है ना, इसका मतलब हुआ कि ये 45 जो है 225 और 135 का महत्तम समापरिवर्तक जो है आपका 45 आ गया। तो लिख दीजिएगा, चूंकि शेषफल इक्वल टू 0, इसलिए HCF ऑफ या HCF कितना 225 या जो यही ना 135 है, 135 और 225 बराबर 45, ये आपका जो है यहाँ पे आंसर हो गया। तो मैंने इस वीडियो में 2 सवाल को दिखाया हूं, और आपके लिए मैं 3 सवाल छोड़ के जा रहा हूं, जिसका आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जो है आपको बताना है कि 867 और 255 का महत्तम कितना होगा। दूसरा है 156 और 504 का महत्तम कितना होगा, और तीसरा सवाल है 455 और 42 का महत्तम समापरिवर्तक कितना होगा। इसको बना के आप कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर लिख दीजिएगा, और बताइएगा कि आपको क्लास जो है कैसा लग रहा है। मुझे आपके कमेंट्स का, मैं जो पढ़ा रहा हूं आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, वो आप मुझे बताइएगा कि मुझसे सेटिस्फाइड आप है या ना, या मैं अपने आप में क्या सुधार करूं। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।